एक्सपेक्टिंग कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा? हाँ, शराफत से ना चुपचाप सो जाओ। जरा भी चूचरा की ना तुमने, उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अरे तुम जैसी बेगैरत जो गैर मर्दों के साथ उठती बैठती हो, उसको मैं अपनी बीवी तो क्या अपनी दहलीज न पार करने देता, अगर ताया अब्बू मुझे मजबूर ना करते तो। अरीशा क्या हुआ? Did you guys know each other? Come on यार ज़ैन, तुम्हें लगता है कि मैं इसको जानती होंगी? हुलिया देखो इसका, गाड़ी में बिठाने की क्या जरूरत है? कुछ पैसे दे दो इसको। अच्छी तरीके से जानती हूँ ये सारी टैक्टिक्स उनके पैसे कमाने के लिए होती हैं। लो आ गया आइसक्रीम वाला, ऑर्डर कर लो। अब सर पकड़ के बैठने का क्या फायदा? तुम्हें होशियार बनने से पहले मुझसे मशवरा ले लेना चाहिए था। मॉम, मुझे थोड़ी पता था। मुझे तो यही था कि सुफियान ये ना समझे कि मेरी मोहब्बत वन साइडेड है, वो साइशा को बेकसूर समझ ले। अरे नहीं पता था मुझे कि ये अंजाम होगा सबका। बेकार थी तुम्हारी सोच। सुफियान के लिए मेरा कहा ही काफी था। आंख बंद करके यकीन करता है मुझ पर, तभी तो वो मेरे कहने पे जायशा से रिश्ता खत्म करने पर राजी हो गया। अच्छा यार, लीव दिस टॉपिक। अब ये मुझे बताएं कि करना क्या है। सुफियान कह रहा था कि वो डैड से बात करेगा और डैड मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए। मॉम प्लीज रोकें सुफियान को, नहीं कर सकता मैं जायशा से शादी। सुफियान को तो मुझे रोकना ही है, लेकिन तुम्हारे या फिजा के लिए नहीं, अपने लिए। What do you mean? साफ सुन लो अरसलान, तुम्हें फिजा को भूलना होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे सुफियान जायशा को भूल चुका है। मॉम आप मेरी बात गौर से सुन लें, ना तो मैं सुफियान हूं और ना ही मैं डरने वाला हूं। और अगर आप सुफियान को नहीं रोक सकती ना, तो मुझे भी कोई रोक नहीं पाएगा। बको मत, इतना कुछ हो गया और अभी तक तुम्हारा एटीट्यूड नहीं कम हुआ। और ना तो मैं बक रहा हूं और ना ही एटीट्यूड दिखा रहा हूं, और डरता तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं हूं। जो मैं कह रहा हूं गौर से सुने, अगर किसी ने भी मेरी और जायशा की शादी के बारे में सोचा भी, अच्छा नहीं होगा। इतना तो मुझे यकीन है कि हामिद कभी सुफियान की इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, ना ही अपनी लाडली भतीजी की शादी अरसलान से करने पर राजी होंगे। हाँ, लेकिन सुफियान के दिल में जो जायशा की मोहब्बत का बीज उगा है, मुझे उसे जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा, वरना ये तनावर दरख्त बन सकता है। उसके बाद फिजा का भी इंतजाम करती हूँ। अजीब मुसीबत में डाल दिया दोनों बेटों ने, इसी काम में लग गई हूँ मैं। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। नायला के कपड़े हो गए, मैं सोच रही हूँ कल परसों तक भिजवा दूँ, वरना तंग बहुत करेगी वो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया ये लोगों को? काफी देर नहीं हो गई? अम्मी बाहर गए हैं, घूम फिर रहे होंगे, एंजॉय करने दे उनको। या फिर आप भी उन्हीं टिपिकल सासू जैसी हैं जिनको ना अपने बच्चों के बाहर जाने में बहुत ऑब्जेक्शन होता है। अरे नहीं भाई, तौबा करो। मुझे तो बहुत खुशी है उन दोनों के बाहर जाने की, बल्कि मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं राफे इनकार ही ना कर दे अरीशा को बाहर ले जाने से। अच्छा, ऐसे ही कह रही थी मैं तो। अब वैसे अम्मी, भाई और भाभी साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। हाँ माशाल्लाह, बस नजर ना लगे मेरे बच्चों को। अल्लाह उन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हाँ ये तो है। वैसे अम्मी मैं ये सोच रही थी कि भाभी को भाई की गाड़ी में बैठ के अच्छा तो लगा होगा ना। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? वो इसलिए कि भाभी की गाड़ी इतनी बड़ी है और भाई की गाड़ी इतनी छोटी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरीशा जब से वापस आई है ना, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में, उसके लहजे में एक अलग ही खुशी और सुकून है। उसने इस घर को बिल्कुल अपना लिया है। और पता है, जब औरत अपने शौहर को दिल से अपना लेती है ना, तो उसकी
हर मामूली चीज भी बहुत कीमती लगती। और मुझे यकीन है अरीशा को भी ना अपने शौहर की गाड़ी में बैठ के बहुत फख्र महसूस हो रहा होगा। और मुझे लगता है अम्मी कि भाई को भी ना भाभी को वही प्यार और इज्जत देनी चाहिए जो उनका हक है। और वैसे भी हम लड़कियों को और चाहिए ही क्या होता है कि हमारा शौहर हमें इज्जत और मोहब्बत दे।